हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजिक डेरिवेटिव्स की। तो एम्ब्रियोलॉजिक डेरिवेटिव्स में हम पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं कि यहाँ पे देखिए हमने बात किया था कि ये एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट है, फिर उसके बाद ये सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में कंप्लीट हो जाता है। फिर थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में प्रिमिटिव स्ट्रिक से देखिए यहाँ पे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है जो कि एपीब्लास्ट से ही बनते हैं। और यहाँ पे हमने शॉर्ट में ये भी बात किया था कि ये न्यूरुलेशन कैसे होती है। तो न्यूरुलेशन की प्रोसेस को और थोड़ा सा अच्छे से यहाँ देख लेते हैं। तो ये देखिए न्यूरुलेशन की प्रोसेस यहाँ पे कैसे है। तो देखिए सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में जब हमारा दो लेयर बन जाती है बाइलेमिनर डिस्क, उससे फिर देखिए थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में ट्राइलेमिनर डिस्क बनती है, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। तो ये बन गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। ये नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन इसी प्रिमिटिव ग्रूव से ही बनता है। तो प्रिमिटिव ग्रूव, ये देखिए यहाँ पे प्रिमिटिव ग्रूव है, ये प्रिमिटिव नोड, इसी से प्रिमिटिव ग्रूव बनता है, इसी से नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये नोटोकॉर्ड का जब फॉर्मेशन हो जाता है, फिर नोटोकॉर्ड देखिए यहाँ से SHH जीन से इसको स्टिमुलेट करता है, यहाँ से सिग्नल भेजता है यहाँ ओवरलाइंग एक्टोडर्म को। तो एक्टोडर्म पे जब सिग्नल भेजता है यहाँ से नोटोकॉर्ड, तो यहाँ पे न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म कन्वर्ट हो जाता है न्यूरल प्लेट में, इसको हम न्यूरो एक्टोडर्म बोलते हैं। यहाँ पे जब आता है तो ये न्यूरो एक्टोडर्म कन्वर्ट हो जाता है न्यूरल प्लेट में। फिर ये न्यूरल प्लेट में फिर सिग्नल जब प्रॉपर और ज़्यादा जाता है, तो देखिए न्यूरल प्लेट जो है ना, ये देखिए न्यूरल प्लेट ये इन्वेजिनेट होने लगता है अंदर, और इसको हम बोलते हैं न्यूरल ग्रूव। तो ये न्यूरल ग्रूव का फॉर्मेशन हुआ। और ये न्यूरल ग्रूव और एक्टोडर्म के बीच का जो ये एरिया है ना, ये बीच का जो जंक्शन है, इसको हम बोलते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल। तो ये न्यूरल क्रस्ट सेल हो गया, ये न्यूरल ग्रूव हुआ। और फिर उसके बाद फिर जब यहाँ से और सिग्नल जाता है, तो देखिए ये और अंदर इन्वेजिनेट कर जाता है। और जब और अंदर इन्वेजिनेट करेगा, तो उसकी वजह से इसको हम बोलते हैं न्यूरल फोल्ड। और न्यूरल फोल्ड ये हो गया। और देखिए न्यूरल क्रस्ट सेल जो यहाँ पर था, तो देखिए यहाँ माइग्रेट होकर यहाँ आ गया अब। तो ये हमारा न्यूरल क्रस्ट सेल हो गया। और उसके बाद फिर न्यूरल क्रस्ट सेल ये हो गया। और अगले उसमें देखिए 22 देर में ये और ज़्यादा सिग्नल गया, और नोटोकॉर्ड देखिए नीचे चला गया और ज़्यादा। और उसके बाद ये देखिए ये पूरा एक फोल्ड बन गया सर्कल, और इसको हमने बोल दिया एक ट्यूब बना, न्यूरल ट्यूब। तो ये देखिए न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। और ये हमारे न्यूरल क्रस्ट सेल हैं, और ये हमारा जो है एक्टोडर्म है। तो एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म और ये एंडोडर्म। ठीक है, तो मीजोडर्म में भी हमको मालूम है तीन वो होता है कि ये प्रेक्सियल मीजोडर्म में सबसे किनारे है, फिर ये इंटरमीडिएट मीजोडर्म और ये लेटरल प्लेट मीजोडर्म। तो ये इस तरह से न्यूरुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो देखिए 16 डे से लेके 22 डे में ये न्यूरुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, यानी इन द एंड ऑफ थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट न्यूरुलेशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसी वजह से थर्ड वीक में हमको ट्राइलेमिनर डिस्क के साथ साथ न्यूरल ट्यूब भी देखने को मिलता है। इसमें देखिए 16 डे, 19 डे, 20 डे और 22 डे ये यहाँ पे बताया गया। और इस बीच में जो है 16 और 19 के बीच में यहाँ पे न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन हमने बता दिया कि ये न्यूरल ग्रुप से पहले जब यहाँ से सिग्नल जाता है, तो ओवरलाइंग एक्टोडर्म जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूरल प्लेट में। तो ये न्यूरल प्लेट हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कैसे बनता है।